हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो में भी इंट्राडे की ट्रेडिंग हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमने पोजीशन बनाई है या तो लॉन्ग टर्म के लिए भी पोजीशन बनाई है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें यही होता है कि हम एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम सही लेवल पे एंट्री करते हैं तो ही आगे जाकर बढ़िया सा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर हम गलत लेवल पे एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा, टारगेट नज़दीक हो जाएगा। स्टॉप लॉस दूर होने की वजह से अगर वो हिट होता है तो लॉस ज़्यादा होगा। टारगेट नज़दीक होने के वजह से अगर टारगेट भी हिट होता है तो प्रॉफिट कम मिलेगा। तो लॉस ज़्यादा और प्रॉफिट कम, तो उससे हम प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, इवन लॉस में ही चले जाएंगे। तो मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट सही लेवल पे एंट्री करना यही होता है। तो आज की वीडियो में हम फिबोनाची का एक ऐसा टूल डिस्कस करने वाले हैं कि जिसके ज़रिए हम आसानी से कोई भी स्टॉक में एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और टारगेट भी किस तरह से डिफाइन करना चाहिए, जिससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर मिले और अच्छा खासा हमारा जो टारगेट है वो भी आ जाए और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी मिले। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेनी बिगिनर ट्रेडर्स एंटर इन स्टॉक्स एट रैंडम लेवल्स। तो ऐसा देखा जाता है कि जो भी बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं तो ज़्यादातर वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो कोई भी स्टॉक में रैंडम लेवल पे पोजीशन बना लेते हैं। अगर लगता है कि ये ABC नाम का स्टॉक अच्छा चल रहा है और उसमें आगे भी जाकर अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, लेट अस से कि इस तरह से हम कंसिडर करें कि ये ABC नाम के स्टॉक में आगे जाकर एक 6 महीने में अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, इस तरह का कंसिडरेशन हमें दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ से अगर गिरावट आती है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है वो पता नहीं होता। अगर ऊपर भी हमारी डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकलना कहाँ पे है वो भी पता नहीं होता। तो रैंडम लेवल पे अगर हम एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारे पास नहीं होगा, टारगेट भी नहीं होगा, तो किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो इसीलिए बिफोर मेकिंग एंट्री इन एनी स्टॉक हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि वेयर इज स्टॉप लॉस एंड वेयर इज द टारगेट। तो यू शुड कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट पहले से ही करना है कि स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है एंट्री से और टारगेट का डिस्टेंस कितना है एंट्री से। ये एटलीस्ट 1:2 का कम से कम होना चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा होता है तो बेहतर माना जाता है, राइट। तो अगर एंट्री गलत लेवल पे करेंगे तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट गलत लेवल पे बैठ जाएगा, तो इससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेडिंग में राइट एंट्री करना ही होता है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो राइट एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे जो भी टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ टूल दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल पुलबैक और ब्रेकआउट जोन्स विद इन अ ट्रेंड। अभी इसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। कोई भी ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से मोमेंटम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम, फिर यहाँ पे हायर टॉप, यहाँ पे हायर बॉटम बन रहे हैं, यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी स्टॉक एक विद इन ट्रेंड होता है, यानी कि एक ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होता है, तो जब भी ये ट्रेंडिंग मार्केट में एक पर्टिकुलर लेवल्स को देखकर प्रॉपरली जब भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल का इस्तेमाल करके हम सही से लेवल्स ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें पोटेंशियल पुलबैक लेवल्स, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक पुल बैक बना, ये हाई बनने के बाद यहाँ पे निचले साइड में एक पुल बैक बना यहाँ तक और फिर इसमें रिवर्सल आया, तो ये लेवल उसी के साथ पोटेंशियल ब्रेकआउट लेवल, जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और उसके बाद अप साइड में मूवमेंट आई, तो पोटेंशियल ब्रेकआउट लेवल्स। तो ये लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके कोई भी स्टॉक में सही एंट्री आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली ट्रेड करने के लिए हम ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पे हमें क्या क्या करना है, तो हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फाइंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल
का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं तो एक अच्छा खासा ऐसा स्टॉक कि जो ट्रेंडिंग में ट्रेड कर रहा है, या तो डाउन ट्रेंड में हो सकता है या तो अप ट्रेंड में हो सकता है, या तो रिवर्सल देकर ट्रेंड चेंज किया है, वो भी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है कि स्टॉक इस तरह से नीचे जाएगा, एक लेवल पे हिट करेगा और हिट करने के बाद यहाँ से रिवर्सल का इंडिकेशन देगा। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज होने के बाद यहाँ पे अभी नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो ये नया ट्रेंड अगर हम प्रॉपर लेवल पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इसके बाद जो एक बढ़िया सी बुलिश मूव आने वाली है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ट्रेंड का पता करना होगा। तो साइडवेज ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक है तो उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक तो अच्छे खासे ट्रेंडिंग वाला स्टॉक आपको लेना है, या तो रिवर्सल देकर फिर से ट्रेंडिंग हुआ है वो स्टॉक ढूंढना है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 में ड्रॉ अ फिबोनाची करेक्टली। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है उसका इस्तेमाल करके जो हम ड्रॉ करने वाले हैं लेवल्स, तो वो भी प्रॉपरली एंड करेक्टली हमें ड्रॉ करने को आने चाहिए। बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में पता नहीं होता, और अगर पता भी है तो वो प्रॉपरली ड्रॉ किस तरह से करना है उसके बारे में पता नहीं होता। तो पहले तो आपको अगर ये टूल का इस्तेमाल करना है तो ये सीखना पड़ेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के जरिए जो भी लेवल्स हम ड्रॉ करने वाले हैं तो वो करेक्टली ड्रॉ हम कर रहे हैं क्या, तो वो देखना है और उस तरह से आपको सीखना है। जब भी आप प्रॉपरली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करके लेवल से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास उसके बाद अगर प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉच दी इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो जैसे ही आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करके लेवल से ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, ऐसे लेवल कि जहाँ पे स्टॉक एक तो रिवर्स हो सकता है या तो ब्रेक कर सकता है, उसको ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी कहते हैं। वो मिलने के बाद स्टेप 5 में हमें क्या करना है, वेट फॉर प्राइस पैटर्न। तो अगर रिवर्सल बन रहा है, पुलबैक बन रहा है, तो प्रॉपर कैंडलस्टिक के रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं क्या, पुलबैक पे प्राइस पैटर्न बन रहे हैं क्या, तो वो देखना चाहिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो ब्रेकआउट भी अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ मिल रहा है क्या, तो वो भी हम देख सकते हैं। और स्टेप 6 में अगर वॉल्यूम के साथ अगर हम वो देखेंगे, यानी कि वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लेकर अगर हम प्राइस पैटर्न को मिलाकर और वो प्राइस पैटर्न सही लेवल पे बैठ रहे हैं क्या, बन रहे हैं क्या, तो वो देखकर अगर हम एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सही लेवल पे एंट्री बन जाती है। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आगे जाकर हम चार्ट देखेंगे आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। चार्ट देखने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्टॉक हमारे सेटअप में आता है तो किस तरह से उसमें ट्रेड करना है। तो एंट्री अबाउ सिग्नल कैंडल हाई। अभी सिग्नल कैंडल दो तरीके की हो सकती है। मान लीजिए कि ये यहाँ से ऊपर से नीचे आया है और यहाँ पे मान लीजिए कि हैमर कैंडलस्टिक का पैटर्न बना है, तो ये सिग्नल कैंडल हो गई। इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे। लेटेस्ट जो भी कैंडल है, जो भी कैंडल पे हमें एंट्री का मौका मिला है वो कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये सिग्नल कैंडल तो इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, और फिर 1:2 का टारगेट, या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स भी आपको टारगेट बता देंगे। ये सिचुएशन हो सकती है। और ये पुल बैक की सिचुएशन हो गई। ब्रेकआउट की भी एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे स्टॉक नीचे से ऊपर आएगा और यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ये लेवल को ब्रेकआउट देगा। तो जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो हम कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, यही कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं, या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स के हिसाब से भी हम टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके सामने एग्जांपल ओपन किया है। अब हमने यहाँ पे जो भी एग्जांपल आपके सामने ओपन किया है ये इंट्राडे का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से भी बताने वाला हूँ। और एक जो स्कैल्पिंग जब भी हम इंट्राडे में करते हैं तो जो भी टाइम ड्यूरेशन का प्रॉपर, यानी कि जो भी कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम होता है वो प्रॉपर सिलेक्ट करना चाहिए। तो वो अगर सिलेक्ट करके अगर उस पर हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते तो वो किस तरह से प्रॉपर सिग्नल देता है वो भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ आपको कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। तो बेसिकली ये 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। तो जब भी हम 1 मिनट में ट्रेड करें तो डेफिनेटली ये इंट्राडे ट्रेड है, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली ये स्कैल्पिंग के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, राइट। अभी यहाँ पे ये
जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है उस पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल किस तरह से ड्रॉ किया है, कौन से लेवल्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है और वो टूल ड्रॉ करने के बाद वो किस तरह से ड्रॉ हुआ है वो हम देखते हैं। लेफ्ट टू राइट समझ लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गए और यहाँ पे एक टॉप बना दिए। यहाँ पे टॉप बनाने के बाद ये इसको मैं 1 कहता हूँ, तो टॉप बनाने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनने लगे। तो ये डाउन ट्रेंड में चला गया, कुछ भी नहीं करना है। हमने यहाँ पे जो सेटअप इस्तेमाल किया है वो ट्रेंड फॉलोइंग का ही है, लेकिन पहले ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन देखा है और फिर ट्रेंड फॉलोइंग होने के बाद वो स्ट्रेटेजी अप्लाई की है। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, हमने कुछ भी नहीं किया, मान लीजिए इसके हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेटअप है मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से समझ लीजिएगा। और फिर ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, हमने कुछ भी नहीं किया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक रुका, ये बॉटम बना दिया, इसको हम 2 कहते हैं। अभी इसको ही 2 हमने क्यों कंसिडर किया, तो उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में जो गिरावट आ रही थी तो हर वक्त हमें दिख रहा था कि प्रीवियस टॉप से निचले टॉप यहाँ पे बनते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाकर टॉप बना, लेकिन टॉप पे जो कैंडलस्टिक बनी थी, ये कैंडलस्टिक आप देख सकते हैं पूरी तरह से शूटिंग स्टार थी। तो ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक यानी कि बियरिश मोड की ही ये कैंडलस्टिक थी, और उसके बाद हमें यहाँ पे ही इंडिकेशन मिला था कि ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, और उसके बाद इसमें फॉल भी आया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से इसमें रिवर्सल हो गया और ये स्टॉक ऊपर जाने लगा। इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पे जो फॉल आया था उतना फॉल यहाँ पे देखने को नहीं मिला, स्टॉक ऊपर के साइड में गया, राइट। तो ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे वीकनेस था, यहाँ पे स्ट्रांगनेस था, राइट। तो ये बॉटम के बाद स्ट्रांगनेस आता हुआ दिखा। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। हमें एंट्री एग्जिट कहाँ पे करनी है वो बात थोड़ी आगे जाकर आएगी। यहाँ तक आप समझ लीजिएगा कि हमने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करने के लिए कौन से 2 लेवल्स इस्तेमाल किए हैं। तो फर्स्ट ये चार्ट के टॉप की लेवल और ये बॉटम की लेवल। तो हमने क्या किया, ये लेवल से हमने ये जो डैश्ड लाइन आपको दिख रही है इस तरह से, तो हमने ये लेवल को पकड़कर इस तरह से फिबोनाची का टूल यहाँ तक लिया और ये लेवल को ड्रॉ किया। जैसे हमने इसको छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद यानी कि ड्रैग करके ड्रॉ करना है यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, और इसको जैसे हम छोड़ेंगे तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेड में, तो ये जो लेवल्स है ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ गए। इसको फिबोनाची टूल ने हमें ड्रॉ करके दिया। अभी यही लेवल को हम इस्तेमाल करके ट्रेड करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेवल्स तो हमारे सामने आ गए, प्रॉपरली हमने इसको ड्रॉ किया, करेक्टली ड्रॉ किया। अभी हमें एंट्री एग्जिट करनी है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करके प्रॉपर लेवल पे कंफर्मेशन लेकर एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये लेवल से जब भी हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद फिबोनाची के जब भी लेवल आते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे फिबोनाची के वैल्यूज भी दिखेंगे, जैसे कि 0.23, 0.38, 0.50, फिर 0.618, 0.786 और फिर 1। ये लेवल हमारे पास आ गए। हम क्या करेंगे, अगर वाकई में रिवर्सल बनता है तो हम ये जो 0.50 की जो लेवल है मिडल लेवल, तो इसके क्रॉस होने का इंतजार करेंगे, तब तक हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0.50 की जो लेवल है, अभी मैं थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये ब्लैक कलर में इसको थोड़ा डार्कली ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो 0.50 की लेवल है तो इसको हमने इस तरह से डार्क ब्लैक कलर में ड्रॉ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और इसमें वीकनेस दिखाई दिया, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं ज्यादा आया, तो स्ट्रांगनेस भी था। तो वीकनेस खाली कुछ 2-3 कैंडल का था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक सस्टेन हुआ, तो स्ट्रांगनेस था ट्रेंड चेंज का। हम क्या करेंगे, ये 0.50 के लेवल को ही कंसिडर करेंगे एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए, एंट्री स्टॉप लॉस पॉइंट के लिए। एग्जिट हम टारगेट पे करेंगे, एंट्री स्टॉप लॉस पॉइंट के लिए हमें 0.50 की वैल्यू कंसिडर करनी है। तो किस तरह से करनी है, जैसे ही कोई भी कैंडल आगे जाकर ये 0.50 के जो भी ब्लैक कलर की लाइन हमने ड्रॉ की है इसको ब्रेकआउट देती है, यहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर ये कैंडल नीचे वॉल्यूम के साथ भी बनती है तो हमें और भी कंफर्मेशन मिलता है। जैसे इस तरह की कोई भी कैंडल मिलेगी तो यहाँ पे अभी जो रिवर्सल हुआ था उसका अभी कंफर्मेशन हो गया ट्रेंड चेंज में, तो ये ट्रेंड फॉलोइंग अभी हो गया, उसको हम फॉलो करेंगे। किस तरह से करेंगे, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। ये केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ तक आता हुआ दिखा है, तो एंड अभी हालांकि ये कैंडल बहुत बड़ी है इसलिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट यहाँ तक मिला है। तो 1, 2,
1:3 के आसपास, 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा और 1:3 से कम, तो इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिलता हुआ दिखा है। और आप यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 0.50 के लाइन को ब्रेकआउट मिला तो ये 0.50 की हमारी लाइन थी, तो जैसे ये 0.50 के लाइन को ब्रेकआउट मिला तो वन वे डायरेक्शन में यहाँ पे अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी है। ये 1 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही 5 से 8 मिनट में ही हमारा टारगेट और उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलता हुआ दिखा है, जो कि इंट्राडे बेसिस पे मिला है। और इंट्राडे बेसिस पे 5-6 मिनट में, 7-8 मिनट में अगर इस तरह का टारगेट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो ये मोमेंटम इस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके। इसने हमें बता दिया है कि राइट एंट्री कहाँ पे करनी है, राइट लेवल पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और टारगेट भी आप 1:2 के हिसाब से भी रख सकते हैं, या तो फिबोनाची टूल भी आपको टारगेट बता देगा। किस तरह से बताएगा, तो जो भी कैंडल पे आपने एंट्री की है तो उसके ऊपर जो भी हमें इस तरह से लाइन से दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो रेजिस्टेंस लाइंस है, तो वहां तक जाने के बाद भी हम टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इमीडिएट वाला था, उसके ऊपर का भी आप ये कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो इसके ऊपर का, अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है तो इसके ऊपर का। जैसे जैसे कैंडल ब्रेकआउट देगी, पहला स्टॉप लॉस ये कैंडल के लो के नीचे था, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो ये कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट हुआ, इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। फिर ये कैंडल ब्रेकआउट दी इसके लो के नीचे, फिर ये कैंडल ब्रेकआउट दी, ये अभी बड़ी सी कैंडल है तो इसके लो के नीचे, राइट। अगर ये कैंडल इतना इसका लोअर शैडो नहीं होता तो यहाँ पे ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट होता और इस तरह से हम इसमें ट्रेड करते। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बेनिफिट होता है कि हम सही लेवल पे एंट्री करें और सही से ट्रेड करें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।